Radhe Radhe friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So today we will discuss about matrices and linear transformation, chapter number 6 of BSc 5th semester Maths first book, group and ring theory and linear algebra, lecture number first. जी हाँ, ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं 1 to 5 किसी भी टॉपिक पर, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जा सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही अगर यदि आप कोई और अदर सेमेस्टर के हैं 1st to 4th सेमेस्टर, सो उसके भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको जिस भी वीडियो को देखना है आप देख सकते हैं। इसके सिवा अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है उसकी वीडियो, तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा चल रही है। चैप्टर नंबर 6 पर हम आ चुके हैं, मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपको पता है क्योंकि आप बीएससी 1st सेमेस्टर में ही पढ़कर आए हैं या 2nd सेमेस्टर में हैं मैट्रिक्स के बारे में। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ लिया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कुछ अलग, यानी कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। हालांकि काफ़ी सारे बच्चों को पता होगी, लेकिन इसमें टॉपिक है तो आपको बताना मेरा ज़रूरी है। ठीक है, सो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को नोट किया है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट नोट किया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट वी एफ एंड डब्ल्यू एफ आर 2 वेक्टर स्पेस। यहाँ पर हमने 2 वेक्टर स्पेस कंसिडर किए हैं, वी एफ एंड डब्ल्यू एफ। एंड लेट, यहाँ मैपिंग भी लिए हमने। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है टी से डिनोट करते हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मैंने उसी में बताया था। सच दैट वी इंटू डब्लू ऑन टू डब्लू, इंटू और ऑन टू लिखा है, इट मीन्स यहाँ जो मैपिंग है वो इंटू भी है और ऑन टू भी है। ये बात समझिए, यहाँ पर जो मैपिंग हुई है वो इंटू और ऑन टू दोनों ही है। ठीक है, इंटू और ऑन टू मैपिंग क्या होती है, इस पर अगर आपको समझना है तो मेरे को बता देना, मैं डिटेल में बता दूंगी। बट ये भी 11th क्लास का टॉपिक है, जब आप साइड्स पढ़ के आते हैं उसमें आप मैपिंग सीखते हैं, तो उसमें आपको बताया जाता है कि इंटू और ऑन टू मैपिंग क्या होती है। सो डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन v इक्वल्स टू के n, यानी कि जो डायमेंशन ऑफ v है वो कितनी है, n है। और यहाँ पर आगे लिखा होगा डायमेंशन ऑफ जो w है वो m है, यानी कि जो दोनों वेक्टर स्पेस थे, जो वेक्टर स्पेस v था उसकी डायमेंशन n है, और जो वेक्टर स्पेस w है उसकी डायमेंशन m है। दोनों को यहाँ पर ले लिया है, एक को लिया है x1 x2 एंड सो ऑन xn, और एक को लिया है जो दूसरा है वेक्टर स्पेस है आपका w, उसका लिया है इन्होंने b डैश, यहाँ पर b है y1 y2 एंड सो ऑन yn, बी अ बेसिस ऑफ wf। यानी कि ये जो b है और b डैश है, ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, बेसिस हैं वेक्टर्स के। जो b है वो है बेसिस ऑफ v, एंड जो b डैश है वो है बेसिस ऑफ W। तो ये आपको यहाँ समझना है, B जो है वो है x1 x2 एंड सो ऑन xn, और जो B डैश है बेसिस ऑफ W वो है y1 y2 एंड सो ऑन yn। तो ठीक है, अब बेसिस क्या होता है, इसका जो प्रीवियस का चैप्टर है, नहीं प्रीवियस का चैप्टर नहीं है, इसका चैप्टर नंबर 7 है डुअल बेसिस, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। चैप्टर नंबर 7 मैंने पहले पढ़ा दिया है, चैप्टर नंबर 6 से पहले। तो चैप्टर नंबर 7 अगर आपको देखना है तो मैं दिखा भी देती हूँ, ये था देखिए डुअल स्पेस, इसमें हमने डुअल बेसिस जाना था सब कुछ, तो उसमें मैंने ये बताया था। चैप्टर नंबर 7 है, इससे पहले ही करा दिया था चैप्टर नंबर 6 से। सो इफ़ x बिलोंग्स टू v, x जो है बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस v से, देन tx1 जो इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, x से कोई एलिमेंट उठा गया x1, वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा x1 का, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वेक्टर स्पेस w से। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा x1 का, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर b डैश कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा वेक्टर ऑफ b डैश का, और b डैश क्या है, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस w। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जैसे tx1 है तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस सो ऑन am ym। इसको हम जब छोटा करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, समीशन इक्वल्स टू के जो
ए आई वाई आई तो है, आई की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसी तरह से TX2 TX3 सो ऑन। TXN पे LC का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी डैश, जैसा कि ऊपर लिखा गया है। TXN लिखेंगे भी तो ऐसे लिखेंगे ना, A1N Y1 प्लस A2N Y2 प्लस सो ऑन AMN YM। तो समीशन I 1 से लेके इन्फिनिटी AIN YN। लेट सी बी डिनोट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सी क्या है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिनोट करती है। तो जब हम इन सब की, ये जो मैंने यहाँ पर जितने भी टर्म्स लिखे हैं, इन सब की कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनेंगी, देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बना दी है। इस तरह से जाएगी A11 A21 A31 AM1 A12 A13, मतलब अगर आप इसको ऐसे कॉलम वाइज देखें तो A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1N A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2N A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3N AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMN। इस तरह से सब्जी की सारे देखिए लास्ट वाला टर्म N से ही बना है, 1N 2N 3N एंड MN, और जा कहाँ तक रही है M तक, ठीक है, और नीचे कहाँ तक जा रही है N तक। तो इस चीज़ को समझने की इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बाकी और बताती हूँ मैं आपको डिटेल में। अब देखिए हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ हुआ है, T सच दैट बी डैश, ठीक है, बी और बी डैश भी बेसिस हैं वेक्टर स्पेस के, तो वो भी लिया है क्योंकि उसी की ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी है। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इस तरह से बिग ब्रैकेट लगाकर भी दिखा सकते हैं मैट्रिक्स को, और इस तरह से भी बिग ब्रैकेट T बी एंड बी डैश का, तो इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो T इस तरह से ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, फिर से वही बात कहूँगी, ध्यान से पढ़ा होगा ना बचपन में तो आपको पता होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है जब हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, A11 A21 A31 एंड सो ऑन AM1। देखिए ना, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, A11 A21 A31 A एंड सो ऑन AM। इस तरह से सेम मैं ऐसे लिखूंगी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, A12 A22 A32 एंड सो ऑन AM2। इसी तरह से थर्ड को A13 A23 A33 एंड सो ऑन AM3, और लास्ट वाले को ऐसे ही A1N A2N A3N A एंड सो ऑन AMN। तो इस तरह से जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं वो हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये था मैट्रिक्स का सारा फॉर्मेट जो कि आपको पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी इस चैप्टर में आपको इसी तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका प्रीवियस चैप्टर था, आप पढ़ चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं, बट इस चैप्टर में